हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एमसीक्यू देखने वाले समर 2024 के मैथमेटिक्स के पेपर के 31 से जो आगे एमसीक्यू है वो बेस्ड होने क्या वेक्टर, राइट। तो 31 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो मॉड्यूलस ऑफ 6i प्लस 8j इज ब्लैंक। आपको ऐसा पूछा गया कि आपको मॉड्यूलस ने गुजराती में क्या है मानांक, राइट। तो आपको ये आईजे के फॉर्म है उसको बोला जाता है इट्स कॉल्ड द पोजीशन फॉर्म, और दूसरा फॉर्म कौन सा होता है, इट इज अ पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म कैसे लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इट्स लाइक दिस के 6 तो फर्स्ट पोजीशन पे 6, सेकंड पोजीशन पे j यानी 8 है ना, फर्स्ट पोजीशन पे i होता है, सेकंड पोजीशन पे j होता है, थर्ड पोजीशन पे k होता है। यहाँ पे k है नहीं, जैसे हमारे पास दो ही पोजीशन होगी 6 एंड 8 यानी 6 i के बाजू में 6 है तो 6 पहले लिखेंगे, j के बाजू में प्लस 8 यानी 8 लिखेंगे, राइट। तो इसको बोला जाता है पोजीशन फॉर्म, इसको बोला जाता है पॉइंट फॉर्म, राइट। ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेबल बाय कोमा, राइट, अल्पविराम थी अलग करवा। तो हमको इसको मॉड्यूलस फाइंड करने को बोला, तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला है लाइक दिस, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे k नहीं है, z का आंसर 0 आएगा। तो 6 एंड 8 इज अ वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपका आंसर क्या आएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64। आप एडिशन करोगे तो आंसर आएगा रूट 100 इज नथिंग बट आंसर इज 10। आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। हाँ, तो मानांक ढूंढना है तो उसके लिए फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ, हम इसको वेक्टर ए नाम दे देते हैं, तो इट इज मॉड ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ ए, ओके। चलो नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 2 यानी 32 नंबर का एमसीक्यू। तो क्या पूछा है कि भाई मॉड ऑफ के वेक्टर के क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर के क्या आएगा। तो हमको याद रखना है कि वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के तीनों तीन क्या है, इट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हाँ, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जिस वेक्टर का मॉड्यूलस 1 आता है उसको क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर। गुजराती में कहते हैं एकम सदिश। हाँ, जेनो मॉड्यूलस 1 आवे એને કહેવાય यूनिट वेक्टर। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, ओके। चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, ओके। तो अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इस तरह किया तो वेक्टर के को हम अगर पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो 0 0 1, क्योंकि आई जे के है नहीं। तो इसका अगर मैं मॉड्यूलस निकालूंगा तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 और z यानी 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 1 इज 1। दैट्स व्हाई आपको डायरेक्टली अगर पता है कि आई जे के इज अ यूनिट वेक्टर तो उसका मॉड्यूलस 1 ही आता है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर 1 लिख सकते हो। और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इस तरह भी आप कर सकते हो, ओके। चलो, तो यानी आपका ऑप्शन आया 32 का बी, ओके। नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 33, ओके। तो एमसीक्यू नंबर 33 क्या है, इट्स अ जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई का आंसर क्या आएगा, तो सिंपल है दोस्तों जे क्रॉस आई के लिए। तो आपको इसके लिए एक टेक्निक याद रखनी है कि पहले आई लिखने का, बाद में जे लिखने का, बाद में के लिखने का, है ना, एबीसीडी के हिसाब से याद है आई जे के। तो ये जो है उसको क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे घड़ियालना कांटा प्रमाणे, राइट। तो ये आपको याद रखना है, राइट। थोड़ा हम सर्कल व्यवस्थित बना देते हैं, I then J and then K। तो यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ये आपको सर्कल याद रखना है, राइट। तो आपको यहां पे क्या पूछा है, J क्रॉस आई। तो देखो J और यहां पे आई है J क्रॉस आई, तो ये डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो दैट्स व्हाई J क्रॉस आई आपका आंसर क्या आएगा, आंसर इज K आएगा, बट रिवर्स आ रहा है, दैट्स व्हाई आंसर इज माइनस K। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर इज एमसीक्यू नंबर 33 इज आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि भाई J क्रॉस K क्या आएगा, J क्रॉस K, तो यहां पे हमको देखना है J क्रॉस K, तो क्लॉक के वाइज है ना, उसके डायरेक्शन में ही जा रहा है।
तो दैट्स व्हाई जे क्रॉस के यानी आंसर आपका क्या आएगा आई। अगर रिवर्स होता है के क्रॉस जे तो आंसर माइनस आ जाता है। तो आपको ये फंडा आपको याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। क्या आई क्रॉस जे पूछते हैं, हाँ आई क्रॉस जे होता था क्या होता बोलो, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे तो आपका आंसर क्या आता के, क्योंकि क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ये रिवर्स आ रहा है, जे क्रॉस आई रिवर्स आ रहा है, दैट्स व्हाई डायरेक्शन अपोजिट साइड जा रहा है, दैट्स व्हाई आपका आंसर नेगेटिव आएगा। बस सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो आपका आंसर प्लस आएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। हाँ चलो एमसीक्यू नंबर 34। एमसीक्यू नंबर 34 क्या है, तो जे डॉट जे प्लस जे डॉट के, तो आपको ऑलवेज याद रखना है, राइट। जे आई जे एंड के दिस ऑल आर द यूनिट वेक्टर। हाँ आई है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 0 0, जे है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 0 1 0, एंड वेक्टर के है उसको मैं लिख सकता हूं 0 0 0 0 1, राइट। तो आपको याद रखना है जे डॉट जे तो ऑलवेज क्या आएगा, जे डॉट जे ऑलवेज 1 आएगा, जे डॉट के क्या आएगा तो ऑलवेज 0 आएगा। हाँ तो आपको याद रखना है आई डॉट आई तो 1, जे डॉट जे तो 1, के डॉट के तो 1, पर अगर आई डॉट जे डॉट के डॉट आई करता हूं तो आंसर 0 आएगा। तो दैट्स व्हाई 1 प्लस 0 तो आपका आंसर क्या आएगा 1। तो आपका आंसर यहां पे आएगा ऑप्शन 1, बोले तो ऑप्शन ए। हाँ तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। हाँ तो मैं ये रफ कर देता हूं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया है वो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूं। हाँ तो ये जो मैंने लिखा है ये नोट डाउन कर लेना। हाँ देखो मैं दिखाता हूं, आई जे डॉट जे, तो जे डॉट जे यानी कैसे होता है लाइक दिस, जे डॉट जे यानी 0 1 0 डॉट 0 1 0, डॉट प्रयोग करने से हमको वैल्यू मिलती है, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 0 प्लस 1 प्लस 0 इज 1, राइट। सिमिलरली अगर हम देखते हैं जे डॉट के तो जे यानी 0 1 0 और के यानी 0 0 1, अगर मल्टीप्लाई करते 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और मल्टीप्लाई करके ऐड करो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट आई करते हैं, या तो फिर जे डॉट जे करते हैं, या तो फिर के डॉट के करते हैं, सबका आंसर 1 ही आएगा। और अगर हम आई डॉट जे करते हैं, या तो फिर जे डॉट के करते हैं, या तो फिर के डॉट आई करते हैं, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो आप नोट डाउन करके ये लिख देना। ओके, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर इसका आएगा 1, ऑप्शन ए। नाउ आई डू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 35। तो हमको क्या पूछा गया है कि भाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स है ना, एक्स तो मानांक करे અને એનો સ્ક્વેર કરે તો આન્સર क्या आएगा, तो ऑलवेज याद रखना है इट इज नथिंग बट आवर एक्स डॉट एक्स। ओके, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, तो ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी है सभी, तो मॉड्यूलस का स्क्वायर करते हैं राइट, तो वही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 2 बार। ओके, तो एक्स डॉट एक्स। एमसीक्यू नंबर 36, इफ ए इक्वल टू क्या बोला गया है 1 2 4, इफ ए इक्वल टू 1 2 4 देन है ना, देन ए अपॉन इट्स मॉड्यूलस इज ब्लैंक। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि किसी भी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करते हैं है ना, कोई पण वेक्टर ने मानांक थी डिवाइड करिए तो ऑलवेज हमको यूनिट वेक्टर मिलता है। हाँ यूनिट वेक्टर मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो a is 1 2 4 देन a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो आपका आंसर आएगा यूनिट वेक्टर यानी ऑप्शन बी।
ગુજરાતીમાં કહેવાય એકમ સદિશ। तो याद रखना है कि हमको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उस वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना है। वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस है ना, वेक्टर ने नीचेનો માનાંક એટલે શું મળે यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। ओके, तो दिमाग में याद रखना। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 37। तो ये मैं रफ कर देता हूं, तो ये सभी नोट डाउन कर लेना दोस्तों। चलो एमसीक्यू नंबर 37। हाँ, तो ये डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की वो तो लिख लेना, राइट। अगर सिर्फ यूनिट वेक्टर पूछा है तो उसका मॉड्यूलस वन आता है, पर यहाँ पे वेक्टर अपन इस मॉड्यूलस लिखा है, दैट्स व्हाई यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बोला जाता है, राइट। चलो तो 37 क्या है, खाली जगह इज अ यूनिट वेक्टर। इसमें से कौन सा वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, तो -1 0 इज योर राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसका मॉड्यूलस लेता हूँ है ना, इसको नाम में ए दे देता हूँ, a इक्वल टू -1 0, और मॉड्यूलस ऑफ a में फाइंड करता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वी नो दैट इज 1 एंड 0 का स्क्वायर 0, तो इसका रूट 1, तो आंसर इज 1। तो एक ही वेक्टर है चार में से है ना, ये बाकी के तो 1 -1 1 1 एंड -1 1 है, तो उसका आंसर अगर हम फाइंड करते हैं रूट 2 आएगा, तो 1 नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई एक ही वेक्टर है जिसका आंसर क्या आ रहा है, मॉड्यूलस का 1 आ रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज योर यूनिट वेक्टर। तो आपको याद रखना है वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, એકમ સદિશ। if and only if its modulus become 1, राइट। तो ये कंडीशन याद रखना, मॉड्यूलस 1 है तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो मॉड्यूलस 1 आएगा। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 38 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो मॉड्यूलस ऑफ i प्लस जे प्लस के पूछा गया है, i प्लस जे प्लस के। तो ये पोजीशन फॉर्म है, उसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 1, 1, 1, और आपको इसका मॉड्यूलस पूछा है, तो मॉड्यूलस सपोज मैं इसको नाम a दे देता हूं, तो a इक्वल टू 1, 1, 1 इंप्लाइज मॉड्यूलस ऑफ a क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x का आंसर क्या है 1, y का आंसर क्या है 1, z का आंसर क्या है 1, तो 1 स्क्वायर इज 1, अगेन 1 स्क्वायर इज 1, अगेन 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3, यानी आपका आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी। ओके, तो आपको मॉड्यूलस का फंडा क्लियर होना चाहिए, हर एक एमसीक्यू के अंदर मॉड्यूलस तो यूज हुआ है, राइट। तो पहले तो आईजे के, सर मैंने आईजे के यूज किया है, हाँ पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता, चलेगा चलेगा, पर याद रखना है ये आईजे के पोजीशन फॉर्म बोला जाता है, इसको पॉइंट फॉर्म बोला जाता है। अगर आप आईजे के अंदर कैलकुलेशन करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई मैं एक सलाह देता हूं तो उसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही उसको कैलकुलेशन करो, तो आपको इजी रहेगा, राइट। पर अगर आपको इसमें इजी रहता है आईजे के में, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो क्या आंसर आना मांगता है। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 39 कि जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ब्लैंक। तो सिंपल, यहां पे मैं ये रफ कर देता हूं, एमसीक्यू नंबर 39। तो एमसीक्यू नंबर 39 क्या बोल रहा है कि हमारा जो जीरो वेक्टर है वो इसमें से कौन सा है। तो अगर हम देखते हैं तो जीरो वेक्टर यानी हर एक एलिमेंट जीरो होता है, तो सिंपल लॉजिक, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो भी जीरो होगा, दूसरा एलिमेंट वो भी जीरो होगा, तीसरा एलिमेंट वो भी जीरो होगा। दैट्स व्हाई वेक्टर फॉर्म के अंदर हमको ब्रैकेट के अंदर है पोजीशन फॉर्म एंड पॉइंट फॉर्म, राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन सी में ओनली जीरो भी दिया, जीरो इज अ वैल्यू, राइट, तो उसको हम वेक्टर फॉर्म नहीं बोल सकते। यहाँ पे आपको जीरो के ऊपर ऐसा लिटी दिया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेक्टर। ओके, तो उसके लिए आपको यही लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर 0 0 0, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। ओके, तो ये आप
याद रखना। ओके, नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 4040। 4040 नंबर का एमसीक्यू क्या है? इफ एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ લંબ, જો x અને y બે વેક્ટર છે અને જે પરસ્પર લંબ છે, રાઈટ? ઇફ x and y both vector are perpendicular to each other, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा? तो आपको याद रखना है इफ x and y are perpendicular, परपेंडिकुलर बोले तो गुजराती में कहे तो लंब, देन ऑलवेज x डॉट y हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, राइट? कभी कभी आपको ऐसा रिवर्स भी पूछते हैं कि दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर कैसे है? तो परपेंडिकुलर। आपको एंगल भी पूछ सकते हैं, परपेंडिकुलर यानी राइट, तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल बिकम, याद रखना है राइट, एंगल इज 90 डिग्री और पाई बाय 2, राइट? परस्पर लंब हो तो एंगल के लो तो ये 90 अंश नो। ओके, तो ये भी आप याद रखना, ये भी एमसीक्यू में आपको आ सकता है, राइट? चलो एमसीक्यू नंबर 41, इसमें आपको पता चला ना कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, परस्पर लंब है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 पाई बाय 2। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। चलो नाउ एमसीक्यू नंबर 41, तो आपको एफ दे दिया है, इज इट 4 2 1, डिस्प्लेसमेंट डी दे दिया है 3 -1 2, देन फाइंड डब्ल्यू, राइट? तो जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको याद रखना ये एमसीक्यू है, पर ऐसा ही एग्जांपल आपको 3 या 4 मार्क में रेगुलर स्टूडेंट को आता है। हाँ, 110% है, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर है तो वो पूछते ही है, राइट? फाइंड द वर्क डन। तो W का फॉर्मूला क्या है? वर्क यानी W, हाँ, वर्क बोले तो W, W का आंसर है F डॉट D, और ऑलवेज याद रखना डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलती है। तो F क्या है हमारा? 4 to 1 डॉट D क्या है हमारा? 3 -1 2। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 2 into -1 -2, 1 into 2 is 2, तो +2 -2 कैंसल, तो आंसर क्या आएगा? 12। तो आपका आंसर आया 12 यूनिट, यानी ऑप्शन डी। पीछे यूनिट लिखने का भूलने का नहीं, हाँ? ओके, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको 4 मार्क में एग्जांपल आता है या 3 मार्क में, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास फोर्स होना चाहिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट यानी स्थलांतर गुजराती कहिए तो फोर्स એટલે બળ, राइट? तो W का फॉर्मूला आता है F डॉट D, राइट? तो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे बीच में। ओके, तो ये याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जांपल भी। ओके, एमसीक्यू नंबर 42 क्या है? माइनस y क्रॉस x वेक्टर y क्रॉस x इज इक्वल टू, तो याद रखना है ये माइनस अंदर आ जाता है तो ये घूम जाएगा x क्रॉस y, राइट? तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ये ऑलवेज याद रखना, राइट? तो क्या नॉट है यहाँ पे? नॉट करके मैं लिख देता हूं नॉट, राइट? आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर x डॉट y करोगे या तो y डॉट x करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, x डॉट y एंड y डॉट x बोथ आर सेम। बट अगर ये नंबर 1 नंबर 2, बट अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो x क्रॉस y और उसको घुमा देते हो y क्रॉस x, है ना? x क्रॉस y को आप घुमा देते हो y क्रॉस x, है ना? तो ऑलवेज याद रखना ये दोनों के बीच में माइनस साइन आ जाती है। क्या आ जाती है? इट्स अ माइनस साइन। ओके, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आंसर सेम टू सेम मिलता है, x डॉट y करो या y डॉट x सेम आएगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर x क्रॉस y करते हो और y क्रॉस x करते हो तो दोनों अपोजिट हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस y क्रॉस x इज इक्वल टू x क्रॉस y हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन आएगा आपका सी, तो ये नोट करके लिख देना, राइट? एमसीक्यू नंबर 43, चलो क्या है? I क्रॉस J क्रॉस K, I क्रॉस J क्रॉस K, तो मैंने अभी आपको आगे दिखाया सर्कल I J K, I से J, J से K, K से I। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो J क्रॉस K
जे क्रॉस के सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, आंसर क्या आएगा आई। तो आपका ये जे क्रॉस के का आंसर क्या आएगा आई आएगा। तो आपको ये मिलता है आई क्रॉस आई। तो ऑलवेज याद रखना आई क्रॉस आई ऑलवेज 0 आएगा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। हाँ, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आई क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस जे करेंगे या के क्रॉस के करेंगे, तीनों का आंसर 0 ही आएगा। ओके, और आपको यहाँ पे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आता है तो हमने आगे देख लिया के रिवर्स जाएंगे, जे क्रॉस आई तो माइनस के आएगा, राइट। जे क्रॉस आई जाएंगे तो इट बिकम माइनस के, क्योंकि ये डायरेक्शन से हिसाब से आता है, ये रिवर्स जाता है, क्या आएगा अपन माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखना। आगे मैंने डॉट प्रोडक्ट का भी आपको दिखाया कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के आंसर 1 आता है, पर आई डॉट जे डॉट के डॉट आई आंसर इज 0। ओके, तो यहाँ पे याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा अलग है, तो ये नोट डाउन करके आप लिख देना, हर रोज आपको इसको रिवाइज करते रहना। ओके, तो ये इजी रहेगा। एंड लास्ट एमसीक्यू है 44 नंबर का, राइट। तो मैं यहाँ पे ऊपर ही दिखा देता हूँ ये रफ करके, क्योंकि यहाँ पे भी ये सर्कल ही यूज होने वाला है। तो एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू नंबर 44, एमसीक्यू नंबर 44 क्या है, 1 0 0 ब्रैकेट के अंदर 1 0 0 क्रॉस 0 1 0 क्या आएगा। तो आपको ये पॉइंट फॉर्म में दे दिया है ना। 1 0 0 इज नथिंग बट आई, वेक्टर आई। 0 1 0 इज नथिंग बट जे। उसके बीच में हमको क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा आई क्रॉस जे क्या आएगा के, तो आपका आंसर आएगा के। पर के को अगर मैं पॉइंट फॉर्म में लिखता हूं तो क्या होगा 0 0 1। दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या आएगा, इसका 44 का आंसर आएगा 0 0 1, यानी ऑप्शन आएगा आपका सी, ऑप्शन इज सी। ओके, 0 0 1 समझ में आया। तो यहाँ पे हमने ये जो सर्कल यूज किया उसका ही यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको जो आपके वेक्टर के जितने भी एमसीक्यू थे, राइट, 31 से लेके 44 तक के, तो वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो आई होप सो कि आपके वेक्टर के अंदर काफी सारे फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video to your friends and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care, enjoy.